जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी से सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। अगली आवाज़ मोनिका आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरे साथ ना जो अभी इस हफ्ते जो भी गुरु जी का चमत्कार हुआ है, जो गुरु जी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली है और जो गुरु जी ने किया है वो सब आपसे शेयर करना है, गुरु पा का शुक्राना करना है। संगत जी, सत्संग तो देखो मेरे साथ जो भी ब्लेसिंग्स हो गया, जो भी मेरे साथ गुरु जी का मतलब कुछ चमत्कार होता है या गुरु जी से जो भी मतलब हमारी जो भी कनेक्टिविटी है या जो भी हमारी जो बात होती है, तो उसको मुझे शुक्राना के रूप में मुझे शेयर करना है। फिर आगे जब भी सभी साथ संगत जी के साथ जब भी शेयर हो, वो गुरु पाक की मर्जी है ना। संगत जी, हुआ ये कि जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम मोनिका है। और संगत जी, जैसे मैंने पहले सबसे पहले वाले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि राज अंकल का और मेरा क्या रिलेशन है, मतलब क्या मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, तो वो सब मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया है ना, तो इसी बारे में अभी मुझे ये सत्संग अपना शेयर करना है। तो आइए हमारा सत्संग है ये हम दोनों का सत्संग है, मेरा और राज का। और हम दोनों ही गुरु जी का शुक्राना अदा करते हैं और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इसको शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हम मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि राज अंकल दिल्ली शिफ्ट हुए अपने दोस्त के साथ में जॉब के चक्कर में। वो उनके फ्रेंड ही आए थे तो वो ही ले गए थे, क्योंकि यहाँ पे उनकी कोई जॉब मतलब नहीं बैठ रहा था कुछ काम का, तो वो वहाँ चले गए थे। अच्छा कर रहे थे वो, वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब उन्होंने अपना काम भी सीखा, काम भी करने लग गए। और आई थिंक कि उनके सब लोग खुश थे वहाँ पे।
उनके काम से। तो एक बस अंकल के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ड्रिंक करते हैं। तो उनके दोस्त ने सोचा कि ये बेचारा यहाँ पे है, अपन ले चलते हैं। तो संगत जी होता ये था कि आए मतलब उनके जैसे उनको पर डे का पैसा देना होता है, तो उसके क्या पेंडिंग चल जाता था पैसा। तो वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि भाई मेरा पैसा निकाल दे तू, तो देख ज़्यादा पेंडिंग होगा, मेरे को याद रहता नहीं है। तो बोला कि अरे मेरे पास तो इकट्ठे हैं तेरे पैसे, है ना, मिल जाएंगे। तो संगत जी मैं भी ना उस दोस्त को बहुत अच्छा मानती थी। मैं सोचती थी कि नहीं वो रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसको समझाती थी, राज राज अंकल को, कि कोई नहीं ठीक है दे देंगे। तो बोला कैसे करूँ, मुझे घर पे भी देना होता है, इतने पैसे मतलब वो पेंडिंग रखते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे देंगे, अभी आपके पास है तो सही। तो आ, फिर क्या हुआ कि जैसे वो उन्होंने तो अपने क्या पैसे जोड़ भी रखे थे कुछ, तो ऐसे करके उनके पास कुछ एक 15-20 हज़ार रुपये अमाउंट उन्होंने जोड़ा भी। और उनके फ्रेंड के पास भी उनका पैसा जाता था। तो क्या होता था कि उनके फ्रेंड्स वगैरह क्या होता था, उनका जो फ्रेंड था ना वो उनसे उससे उधार भी ले लेता था कि भाई तू आप मुझे 5 हज़ार कर, मुझे अभी अभी के अभी 10 हज़ार कर, 8 हज़ार कर, या कभी जो भी है। और वही पैसा वो टुकड़े टुकड़े में उनको देता। तो जब हिसाब करने बैठते ना, तो वो उनको वो टुकड़े टुकड़े, वो देख मैंने तेरे को आज 2 करे, वो 3 करे। तो फिर वो बोलते कि यार इसने मेरे को 2 करे, 3 करे, फिर मेरे पास पैसा जुड़ क्यों नहीं रहा। उन्होंने एक दिन मेरे से फ़ोन पे पूछा। मैंने कहा ऐसे है, आप देखो, अगर उन्होंने ऑनलाइन किया है ना और आपने उनको ऑनलाइन किया है, तो डेबिट और जो मतलब पैसा आता है और जाता है सबकी हिस्ट्री होती है। आप हिस्ट्री में जाके चेक करो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने जाके चेक किया। तो उन्होंने जैसे समझो 5 हज़ार रुपये दिए थे, तो वो 5 हज़ार का उन्होंने 2 हज़ार, हज़ार ऐसे करके उनको लौटाए थे। तो फिर उनको दिमाग में, अरे ये तो उसने ये वाले पैसे दिए, मेरे पैसे तो उन्होंने अभी दिए ही नहीं जो जोड़ रखे थे। करीबन 15-15 एक हज़ार रुपये का होगा हिसाब उन लोगों का। तो वो फिर बात मैंने कहा देखो आपको आई ना समझ में, ऐसे ही आप देखो एक एक चीज़ का हिसाब जोड़ो और पहले उनसे बात करो। तो अब भाई उन्होंने अपने दोस्त को बोला देख भाई तूने ये पैसा इस वक्त लिया था और मेरा ही पैसा तुमने मेरे को लौटाया है, मुझे अपने काम का पैसा कोई भी नहीं मिला है। तो भाई उनके दोस्त बोला अरे मिल जाएगा, तू चिंता क्यों करता है। नहीं बोले मैं चिंता नहीं कर रहा, बोले तूने ये बोला था कि तेरे को मैंने पैसे दे दिए, इसलिए मैं तेरे को डिटेल में बता रहा हूँ। तो बोले कि वाह भाई तेरे बड़ा दिमाग चल गया। बोले नहीं मैं क्या, फिर राज अंकल ने बोला नहीं, मैं ना उनको है ना सारी बात बताता हूँ, सारा हिसाब किताब वही देखते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम इस तरीके से हिसाब देखो, तुम्हारा हिसाब क्यों नहीं बैठ रहा। तब मेरे समझ में आया। तो भाई उनके दोस्त बोला वाह भाई बढ़िया है। जबकि उनके दोस्त मुझे ये बोल के ले गए थे कि राज को है ना ऐसा शानदार इंसान बना के आएगा ये जयपुर। लेकिन देखिए संगत जी दुनिया कैसी होती है ना। आ, उसने सोचा कि भाई इसको ले चलते, ये तो फालतू में, इसका दिमाग तो है नहीं, है ना, फालतू में ये करेगा, गुस्सा करता है, ये करता है, थोड़ा सा दबके रहेगा वो रहेगा। लेकिन संगत जी गुरुजी, जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, हाँ संगत जी, वो भी 2 बार बड़े मंदिर जाके आया है। और उसके बाद में वो भी गुरुजी को मानते हैं। दूसरी बात कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर भी है। कैसे ये आपको आगे बताऊंगी मैं। तो संगत जी ऐसे करके बोले हाँ मिल जाएंगे मिल जाएंगे, तो चिंता क्यों करता है, ये है वो है। तो संगत जी वो क्या था कि वो वही मतलब क्या है कि वहाँ पे जो होचकास विलेज में है ना, वो मेंशन क्लब के अंदर वो प्रोमोटिंग का जॉब करते थे और उनका दोस्त वहाँ पे मैनेजर था। तो फिर उसने मुझसे बोला कि देख तू मेरे को ऐसे बोलता है तो मैं तेरा मैनेजर हूँ, तो तू मेरे अंडर में काम करता है, तो मेरे से ना थोड़ा सा हिसाब से बात किया कर। तो उस दिन रात को बहुत तेज़ लड़ाई हुई। तो मैंने राज अंकल को समझाया देखो राज कोई बात नहीं,
हम काम करते हैं किसी के अंडर, ठीक है, आप हाँ जी हाँ, हमको थोड़ा सा मतलब हाँ भाई, दोस्ती अपनी अलग जगह है और मैनेजर का और आपका रिलेशन अलग जगह है। तो बोले रिलेशन तो चलो मैं मान लो इनको योगेश सर भी बोल दूँ, लेकिन मेरा पैसा तो दे सामने वाला। पैसा नहीं देगा तो बोलो मेरे को तो गुस्सा आएगा ना। और संगत जी, दूसरी बात क्या है, ड्रिंक करने के बाद है ना, फिर इंसान को ज़्यादा गुस्सा आता है। राज अंकल की बस एक ही कमी है कि वो ड्रिंक करते हैं, बाकी वो बहुत नाइस मैन है। बस ये है कि दुनिया से धोखे बहुत मिले ना, इसलिए थोड़ा सा अपसेट से हो गए। और एक उनका जो बहुत खास क्लोज फ्रेंड है ना, वो नहीं रहे, तो उसकी वजह से क्या है कि डिस्टर्ब से हो गए थे बीच में, लेकिन अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो संगत जी, अब मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा गुस्सा है तो आप है ना गुरु जी का मंत्र जाप करो, है ना। और अब जब बीच में गए थे गुरु जी का जल प्रसाद लेके आए थे ना, जल प्रसाद लो, क्योंकि उनके गले में प्रॉब्लम इतनी हो गई थी ना कि आवाज़ निकलना ही मुश्किल हो गया था। और वो जल प्रसाद से उनको काफ़ी आराम मिला है ना। वो क्या है, राजन कह रहा है छोटे बच्चे जैसे, मेरे नहीं हो रहा, मेरे हो रहा है, मेरे से हो रहा है, उनको समझाना पड़ता है। गुरुजी भी जानते हैं उनको कि वो छोटे बच्चे जैसा है, लेकिन मन में छल कपट नहीं है किसी के लिए संगत जी। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर उनके फ्रेंड ने मेरे से बात की, तो बोले कि नहीं देखो, मैं पैसे इसके इकट्ठे कर रहा हूँ, इसके पैसे मैं दे दूँगा। और अभी हम है ना एक रूम देख रहे हैं, इसको है ना, वो क्या मेंशन में ही रहते थे, तो मैंने कहा खाली करो, इसको रूम में शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है कि अपना थोड़ा रेस्ट वेस्ट भी आराम से कर लेगा। मैंने कहा गुड, मैंने कहा अच्छी बात है साहब। उन्होंने ना फिर मकान भी देखा, अपना एक रूम देखा तो बोले इसको हम घर बनाएंगे। दोनों दोस्त बोले, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा आप लोग करो, होली पे तो मैं आऊँगी, तो मैं देखूँगी कोई चीज़ की कमी वमी होती है तो अपन सब ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल के सब कर लेंगे। उनके दोस्त की मतलब वो भी है, बीवी भी है, तो वो भी आती तो वो भी बोली कि हाँ मैं करवा दूँगी, आप चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है। तो भाई कभी लेट वेट होते हैं तो वो भी रुक जाए, उनके फ्रेंड भी रुक जाएंगे, तो उनका कोई दिक्कत नहीं। फिर है ना रेंट एग्रीमेंट बना, तो रेंट एग्रीमेंट दोनों के नाम से बना। तो क्योंकि मकान मालिक को बोला था हम दोनों ही रुकेंगे, तो राज बोला दोनों के नाम से बना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा राज कोई दिक्कत नहीं, दोनों के नाम से बना। तो फिर ऐसे हुआ संगत जी, देखिए। फिर संगत जी उन्होंने मकान लिया। तो उस दिन क्या, मैं पार्लर चलाती हूँ, मेरे पास क्लाइंट थे, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था मकान दिखाने के लिए, लेकिन मैंने कहा अभी क्लाइंट है, मैं बाद में बात करूँगी, मैं बाद में देख लूँगी। तो मैं अपना सारा काम करके मैंने कॉल किया तो सब वहाँ पे पार्टी चल रही। मैंने करा पार्टी, सबसे पहले तो यहाँ पे गुरु जी का वो होना चाहिए, सत्संग या जो भी हो, गुरु जी का नाम लेते आप, कुछ करते आप, सीधा पार्टी कर रहे हो। मैंने कहा क्या इसीलिए आपने घर लिया? मैंने कहा ये चीज़ तो अच्छी नहीं ली। तो राज को इस चीज़ का अफसोस हुआ, उसने मेरे से सॉरी बोला कि सॉरी गलती हो गई। बोले कि बात तो सही है कि सबसे पहले घर के अंदर तो कुछ होना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। बोले माफ़ कर दो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और संगत जी इससे पहले भी मतलब पहले की एक बात बता रही हूँ, राज अंकल के मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उनके ब्लड बहुत निकल रहा था, है ना। आ, जब भी वो फ्रेश होने जाते ना, या उसके बावजूद भी ब्लड निकल रहा था। और संगत जी तकरीबन 8-10 दिन तक वो ब्लड मतलब उनका रुका ही नहीं था, मतलब आता ही था, वो चलते थे जब। ऐसे में भी उनको काम करना पड़ता था संगत जी, और उन्होंने किया। संगत जी फिर एक दिन है ना, अभी शायद हाँ, मकान शिफ्ट होने से
2 दिन पहले ही उन्होंने बोला था कि गुरुजी देखो, मैं तो देखो ज़्यादा परीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बहुत कच्चे दिल का हूँ, तो मेरे से तो इतनी परीक्षा नहीं दी। प्लीज़ आप है ना ये ब्लड मेरा रुकवा दो, मेरे पूरा शरीर का मतलब सत निकल रहा है, मतलब पूरा शरीर खराब हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा। संगत जी, सच में उन्होंने बोला कि उसके नेक्स्ट डे से ही ब्लड आना बंद हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी देखिए कैसे कैसे सुनते हैं हमारी बात, है ना, और किसी को तकलीफ में भी नहीं देख सकते हैं ज़्यादा। तो उनका ब्लड आना वही खुद उन्होंने ही मेरे को बताई, मेरे को तो पता भी नहीं थी ये बात। फिर संगत जी उस मकान की भी बात बताती हूँ आपको, कि उन लोगों ने मकान शिफ्ट किया। मकान शिफ्ट करते ही उनके दोस्त का तो उन्होंने सोचा कि राज का क्या है, बोले कि रह लेगा। तो उनका थोड़ा सा उसका थोड़ा सा अलग स्वभाव है, तो कुछ खाने खिलाने वाला आदमी है, तो मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं, मतलब कुछ अलग तरीके से आप समझ जाइए बात को। तो वो चीज़ राज को पसंद नहीं थी, उन्होंने काफ़ी बार समझाया भी था उनको कि देख, अच्छी वाइफ मिली है, सब कुछ है, क्यों कर रहे हो, अगर हमको एक अच्छा रिलेशन मिलता है तो उसको मेंटेन करो ना, आप क्यों 10 जगह भटकते हो। लेकिन नहीं साहब, हमको नहीं सुनना किसी के, ऐसे कई लोग होते हैं। तो ये तो खैर उसको तब से ही हटाना चाह रहा था, जब से इसने इसको सही चीज़ें गाइड करना चालू कर दिया, है ना। अब उसने सोचा इसने कुछ था, हुआ कुछ। तो ये इसको निकालने की फिराक में भी था, लेकिन नहीं कर पा रहा था कुछ भी। तो देखिए संजय जी मकान लेके रहने लग गए, तो वो पार्टी वार्टी का सीन हुआ, चलो सॉरी बोल दिया, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी का स्वरूप, मिठाई वगैरह और जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, मैंने उनको कुरियर लगाया। मैंने कहा घर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित करो आप सबसे पहले। संगत जी गुरुजी का गए तो ये तो घर पे थे, मैंने मेंशन वाले एड्रेस पे डाला था। संगत जी मुझे बैठे बैठे ही ना मतलब एकदम से रिकॉल आया गुरुजी का कि मैं पहुंच गया हूँ। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा कुरियर आ गया। बोले कि नहीं, इधर की तरफ तो नेटवर्क ही नहीं आता और मुझे पता भी नहीं चल रहा। मैंने कहा देखो मेंशन में पूछो आप। तो बोले ठीक है, मैं अब वो अपने फ्रेंड का नाम लेके बोले मैं उनसे पूछता हूँ। तो उन्होंने कॉल किया तो बोले कि देख मेरे पास तो है नहीं, मैं स्टाफ से पूछता हूँ। स्टाफ से पूछा, स्टाफ बोला हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैंने उनको कोरियर वाले का वो दिया, बोले आप यहाँ से आप कस्टमर केयर पे नंबर आप कॉल करके पूछो। तो वहाँ पे से पता चला कि भाई सुबह आए थे, कोई मिला नहीं, तो कोरियर वापस चला गया साहब। तो हमने कहा फिर अब क्या करें। तो वो कोरियर वाला बोला कोई बात नहीं, मैं अभी शाम तक वापस आके आप आ जाता हूँ, दे दूँगा, का कोई दिक्कत नहीं। संगत जी उसके बाद वो कोरियर भी आया, गुरुजी का स्वरूप भी आया। तो उस कोरियर में ही लिपटा हुआ था, आया ना। तो वो 4 बजे के करीब आया होगा। तो वो सब अपने काम में बिजी थे। उसके बाद में उसको गुस्सा आ रहा था, बोले पैसे तो दे नहीं रहे और हमसे काम की उम्मीद रखते, बोले पहले इतना पेंडिंग भी हो रहा है, पैसे तो भाई घर में अगले की मम्मी बीमार है, उनको पैसा देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, वो भी बोला मैं क्यों काम करूँ, मैं खड़ा हूँ, बोले मैं भी आज गेस्ट वेस्ट नहीं लेके जाऊँगा, प्रमोटिंग स्लो करूँगा। मैं कहा क्या फायदा, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर है ना मैं यहाँ पे बैठी, फिर मेरे को एक रिकॉल आया कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर तो निकालो। मैं एकदम से मैंने कहा वही, फिर मैंने वापस उसको कॉल किया। मैंने कहा राज आपने पार्सल गया था वो खोला, बोले कि नहीं खोला अभी। तो मैंने कहा उसमें से कम गुरुजी का स्वरूप तो बाहर निकाल के रखो, चाहे सुबह आप चाहे कहीं मंदिर में कोई जगह बना के उनको विराजमान कर देना, बट अभी तो निकालो, उनका दम घुट रहा होगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया, वो बोले पार्सल लेके एक लड़के के साथ घर गए, पार्सल खोला सब जगह, फिर उन्होंने एक जगह रखा, बोले ऐसे रखा है देख लो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुबह कर लेना, बाकी जो भी करना हो। संगत जी उस दिन वो जाके घर में बैठ विराजमान हुए। दूसरे दिन
राज अंकल ने नहा धो के पूजा की। बोले कैसे करना है मुझे बताओ। तो मैंने कहा एक लाल कपड़ा, बोले कि मतलब जैसे भी ला करके बिछा दो। बोले लाल कपड़ा तो है नहीं। मैंने कहा गुरुजी अपने आप सब इंतजाम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अभी उनको जैसे करना होगा ना वो वैसे ही काम करवाएंगे आपसे। तो उन्होंने उनको स्थापित किया, मिठाई का भोग वोग लगाया, चंदन का तिलक लगाया। और मैंने कहा ये चंदन का तिलक आप अपने माथे में भी लगाओ और अपने पेट पे भी लगाओ, आपके पेट में प्रॉब्लम रहती है ना तो वो भी ठीक हो जाएगी। उन्होंने वैसे ही किया। संगत जी सिर्फ 4 दिन हुए थे घर लिए हुए, 4 या 5 दिन। और 3 दिन गुरु जी को वहाँ पे गए हुए थे संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ रात को, अ, इनके फ्रेंड अपने वाइफ को जैसे लेके आए होंगे ना, तो उनकी कोई लड़ाई हुई होगी तो उसको मार, मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करा, मतलब बहुत ज़्यादा मारना पीटना जो भी होता है गंदे तरीके से वो लेके आए करे। और उसको भी कॉल करके पहले कभी कहाँ बुलाया कभी कहाँ बुलाया, वो बेचारा कुछ जानते नहीं। वो फिर भी गए, वापस आए, थक हार के बैठे ही थे। बोले कि कोई बात नहीं, अब वो दोनों भैया जो करना है उन दोनों को करने दो, मैं तो सो रहा हूँ। मैं कॉल पे थी, मैंने कहा हाँ ठीक है आप सो जाओ कोई दिक्कत नहीं। भाई उन दोनों क्या कर रहे हैं अब हम क्या जाने, कहाँ जाए, आप कहाँ जाओगे दिल्ली जैसे शहर में उनके साथ में ढूंढने। तो संगत जी वो बैठे थे, हम लोग बात ही कर रहे थे जिसने गेट नॉक हुआ। गेट नॉक होते ही वो बोले, मैंने उनको बोला फ़ोन चालू ही रखना, फ़ोन कट मत करना, क्योंकि मामला मुझे कुछ ख़राब ही लग रहा था वो जो था ना। तो वो आए तो संगत जी उस लेडीज़ की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी और उसको वो मारे जा रहा था। और इसने बोला, राज अंकल ने बोला कि भाई इसको, भाई इनको मारो मत, भाभी को मार क्यों रहे हो भाई, इतना मार रहे हो, अगली बंदी रो रही है उसको सिर दीवार से फोड़ रहे हो तुम, कर कुछ हो जाएगा कर जाएगा, मत मारो इनको। तो ऐसा बोलते ही वो तो उनको धक्का दिया करा, उनको भी कुछ गंदे वर्ड बोले, है ना। तो बहुत मतलब गंदा हुआ। तो फिर आप जानते हो ना, फिर सामने भी वाला भी मतलब उस दिन ड्रिंक किया हुआ था। तो बोले मैं तो एक समझा रहा हूँ कि एक औरत को मत मारो और ये मेरे को ही गंदा बोल रहा है। तो उन दोनों में फिर जिद बहस हुई, कुछ मार पिटी हुई। तो उसको बोलता है, मतलब उनके फ्रेंड ऐसे बोलते हैं कि निकल तू अभी के अभी निकल, नहीं तो तेरे को थाने में बंद कराऊंगा। संगत जी जबकि उस राज अंकल ने रेंट पे किया है, सबसे पहले उससे रेंट लिया गया था, रेंट पे किया गया, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी उसको घर से बाहर निकाला गया उस दिन रात को, है ना। वो इंसान मैं फ़ोन पे उसके साथ में थी और वो पूरी रात दिल्ली के शहर में भटक रहा था। और क्योंकि उसने बोला मैं थाने में केस करूँगा अगर तूने मेरे को मारा है तो, है ना। और उनके दिमाग में ये डर भी भाई कब कोई इसने भाई लेडीज़ के साथ मिलकर कहीं इसको फंसा दिया तो बोले कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं, मेरे तो घर वालों को भी पता नहीं चलना, किसी को भी पता नहीं चलना, मैं क्या करूँगा। तो वो पूरी रात, मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं पूरी रात उसके साथ में थी, कॉल पे बात कर रही थी। मैंने कहा मैं आ रही हूँ नेक्स्ट डे। लेकिन संगत जी मैं इतने टाइम से गुरुपा को यही बोलती थी कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला लो, बड़े मंदिर बुला लो। और हमारे रिलेशन के बारे में भी बोलती थी कि हमारा क्या रिलेशन है, हमारे रिलेशन में आप, मतलब मैं क्या समझूं। संगत जी अगर कुछ है तो आप हमें अपना आशीर्वाद दो, जो भी हो, मैं पहले बोलती रहती थी। लेकिन संगत जी मैं दिल्ली जैसे शहर में जाने से भी डरती थी कि कैसे जाऊंगी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने राज अंकल को ये बोला कि मैं आ रही हूँ आप चिंता मत करो। उनका एक और उनका प्रमोटर है फ्रेंड, मैंने कहा आप उसको कॉल करो, वो आपको अगर रात को तो कोई फ़ोन नहीं उठाए, सुबह भी कोई फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन उठाया उनका 10 बजे बाद। फिर उसको कॉल किया, बोला कि तू यहाँ, फिर उसने उसको बोला कि तू यहाँ आ जा, तो मैं तेरे को मिलता हूँ यहाँ के। संगत जी फिर मैंने राज अंकल से उसका भी फ़ोन नंबर लिया, मैंने उनको कॉल किया तो उनका कॉल कई बार किया, लगा ही नहीं, लगा ही नहीं। फिर लास्ट में फिर ना
वो बहुत हताश हो गया था। बोले गुरुजी क्या कर रहे, गुरुजी घर भी ले लिया, सब कुछ हो गया, पूजा करने में कोई गलती हो गई, किस चीज़ की सज़ा मिल गई है मुझे, है ना, जो मैं रात को रोड पे ऐसे भटका हूँ, मेरे दोस्त ने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, पैसे भी के लिए भी कहता है पैसे भी नहीं दूंगा, जा तू कैसे क्या करना है कर। भाई उस दोस्त ने सोचा इसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन उसको नहीं पता उसके साथ कौन सी शक्ति खड़ी थी, है ना। तो फिर संगत जी मैं भी यही सोचूं कि भाई मैं कैसे जाऊं, है ना। लेकिन फिर मैं गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुपा आपको ले जाना है, आपको मेरे साथ चलना है और आपको संभालना है, सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। मैं तो कुछ भी नहीं जानती और वो भी कुछ नहीं जानता, ठीक। और उसके बाद में मैंने गुरुपा का स्वरूप अपने पर्स में रखा, मैं बस स्टैंड गई, है ना। जो भी बस मिली मुझे दिल्ली के लिए, एक मुझे एसी बस मिली, मैंने कहा कोई बात नहीं, किराया जो भी था मैंने उसको पे किया, गाड़ी में बैठी, दिल अंदर से मेरा ऐसा हो गया था, लेकिन एक था गुरुजी का स्वरूप, उस पर्स को अपने छाती पे लगा के मैं गाड़ी में बैठी संगत जी, क्योंकि राज बहुत तकलीफ में था और उसको अकेला देख के उसका दोस्त उसके ऊपर हावी हो रहा था। उनकी मम्मी भी कॉल करके उनको बोलती हैं कि मैं ना केस कर रही हूँ, वो उसने कॉन्फ्रेंसिंग में लिया हुआ था। तब मैंने उनकी मम्मी को बोला कि आपके बेटे को समझाइए आप पहले, उसने क्या किया है आप ये भी तो देखिए। लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया जैसे ही बेटी की कोई बात आई तब। और मैंने कहा था राज रो मत, कोई दिक्कत नहीं, है ना, मैं आ रही हूँ मैं। तो उसने बोला आ जाओ यार, तुम आ जाओ, है ना। संगत जी वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है, गुस्सा तेज है, लेकिन दिल है ना बहुत कच्चा है उसका। संगत जी उस दिन मैं बस में बैठी, पहली बार मैं अकेली दिल्ली के लिए निकली अपने गुरुजी के साथ। संगत जी पूरे रास्ते, और फिर जब, और सिर्फ मेरे मुंह पे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र जाप के साथ मैंने घर से निकली और यही मंत्र जाप मेरे साथ था। फिर संगत जी जब बस एक जगह रुकी थी, नहीं उसके बाद उससे पहले ना संगत जी मेरी रात उनसे बात हुई, जिसका नंबर राज ने मुझे दिया था। तो मैंने कहा कि आप है ना एक बार उसको संभालो और इसको किसी होटल में एक रूम दिला के इसको पूरा रात भर ये भटका हुआ है, और वो पुलिस की कोई धमकी दी है तो वो वहाँ नहीं जा रहा, तो आप देखो आप इसको कैसे लेके जाओगे, कहाँ क्या करोगे, तो प्लीज़ इसको संभाल लो हमारे आने तक, मेरे आने तक, है ना। और उसका फ़ोन भी चार्ज नहीं, बंद होने वाला था। बोला आप चिंता मत करो, मेरी बात हो गई और मैं वहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो भी गुरुजी को मानते हैं और वो भी बड़े मंदिर दोनों जने गए हुए हैं संगत जी। तो उसके बाद में फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया गुरुजी के साथ। फिर एक जगह मिडवे पे बस रुकी संगत जी, तो वॉशरूम भी जाना था, लेकिन गुरुजी का स्वरूप पर्स में था, कैसे जाती, लेकिन जाना भी था। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुपा आपको भी मेरे साथ वॉशरूम तक भी चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को नहीं दे सकती। अब जाना सही था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, और इसका आंसर भी अभी ये सत्संग शेयर करने से पहले मैंने एक सत्संग सुन रही थी मैं, तो उसमें आया कि एक हम लोग वॉशरूम जाते समय अकेले रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि स्वरूप उतारे कहाँ दे, किसको दे, हम किसी और के हाथ में तो नहीं दे सकते ना। तो गुरुजी का मैसेज था स्वरूप उतारा मत कर, स्वरूप को साथ ही रखा करो। संगत जी में इतना मतलब मेरे को ना, मेरा उस दिन का आंसर मुझे अब मिला है। और
संगत जी मेरे साथ भी ये होता है, मैं चाहे वॉशरूम में रहूँ, चाहे मैं नहाने जाऊँ, मैं काम कर रही हूँ, मतलब मेरा कभी जब भी मतलब मेरे मुँह पे मंत्र जाप आ जाता है या कोई गुरुजी का भजन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा संगत जी, तो मुझे गुरुपा ने अपना आंसर भी दिया। और संगत जी घर से निकली जब बटरफ्लाई दिखी मेरे को, मैंने कहा गुरुपा आप हो मेरे साथ, है ना। तो संगत जी उसके बाद में मैं ऐसे बैठी थी, मैंने कहा कहाँ उतरेंगे, कैसे जाएंगे। मैंने कहा होचकास भी, मैं तो ABC भी नहीं जानती गुरुजी, कैसे चलेंगे। तो ऐसे ही मतलब फिर कोई है ना, आपस में कोई जेंट्स लोग बात कर रहे थे कि इफ़को उतरेंगे और उसके बाद मेट्रो से चलेंगे। तो मैं सोची इफ़को है क्या भाई, मैं तो इफ़को भी नहीं जानती क्या है। फिर मेरे पास में एक लेडीज़ बैठी थी, तो वो जयपुर आई हुई थी कोई ट्रेनिंग के लिए। तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो बोले कि मैं भी इफ़को उतरूँगी, तो आप भी उतर जाना। मैंने कहा आपको जाना कहाँ है। तो मैंने कहा कि मुझे तो होचकास जाना है और वहाँ से होचकास विलेज जाना है। तो बोली आप ऐसे करना, इफ़को उतरो, वहाँ से मेट्रो में बैठो और वहाँ से होचकास उतर जाओ, और होचकास के बाहर से होचकास विलेज के लिए बहुत सारे ऑटो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है। संगत जी इफ़को उतरी मैं, है ना, वो भी उतरी तो मैं उनके साथ मैं भी उतर गई। संगत जी लेकिन मेट्रो जाना है, वहाँ थोड़ी था मेट्रो, मेट्रो तो ऑटो में बैठ के जाना था ना। अब संगत जी डर भी लग रहा था। मैं गुरुजी बोला गुरुजी, तो फिर वो लेडीज़ बोली मैं भी है ना मेट्रो स्टेशन तक चलूँगी। तो मैंने कहा फिर आप भी आ जाओ ना, मेरे साथ ही बैठ जाओ। मेरे को थोड़ी हिम्मत भी आई, क्या पता गुरुजी ने कोई साथ एक दिया हो। तो संगत जी हम उतरे, मेट्रो स्टेशन गए। मेट्रो स्टेशन जाने के बाद लिफ्ट से सब लोग ऊपर जा रहे थे, तो मैं भी ऊपर चली गई। तो मुझे क्या पता ये लोग नीचे से टिकट लेके ऊपर जा रहे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था भाई। फिर मैंने तो अपना पूरा सामान चेकिंग करा के सब अंदर गई, एक विंडो के पास गई, जैसे जयपुर में होता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे टिकट्स नीचे मिलते हैं। तो बोले कि टिकट में यहाँ पे नहीं मिलेगा, टिकट आपको नीचे मिलेगा। मैंने कहा गॉड अब कहाँ जाऊँ, एक तो ये दिल्ली ये मेट्रो। फिर मैं वापस आई, मैं पूछते पाछते वापस इतना लंबा राउंड लेकर के वापस नीचे उतरी। तो संगत जी क्या क्या बोल रही मैं पता ही नहीं चल रहा। तो उस संगत जी ऐसे मैं गुरु जी के स्वरूप अपने साथ लेके बस में बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये मेरा पहला अकेले का दिल्ली का सफ़र था संगत जी, कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन गुरु जी को साथ रख के उनको अपनी हिम्मत उनकी ताकत बना के मैं गई वहाँ पे। वहाँ जाके मैंने कहा उतरेंगे कहाँ, चढ़ेंगे कहाँ, कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानती थी मैं। लेकिन ऐसे ही बस में जो मेरे पास वाली सीट पे जो लेडीज़ बैठी थी संगत जी, तो वो भी दिल्ली जा रही थी। फिर उनसे बातचीत हुई तो वो बोली कि अगर आपको वहाँ पे जाना है होचकास तो आप इफ़को चौक उतरिए, वहाँ से मेट्रो जाती है सीधे आपको होचकास उतारेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर उनको भी इफ़को चौक ही उतरना था, फिर वो भी इफ़को ही उतरी। और उसके बाद में हम हम दोनों उतरे इफ़को चौक। तो वहाँ तो मेट्रो स्टेशन वहाँ ऑटो करके जाना था। मैंने कहा अब कैसे करूँगी, क्योंकि अननोन लोगों के साथ तो कहाँ उतरूँ कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। तो वही लेडीज़ फिर आई मेरे पास, बोली क्या हुआ आप बैठे नहीं मेट्रो में, ओ ऑटो में सॉरी। तो मैंने कहा नहीं आप भी जाना है, कहा हाँ मैं भी मेरे मेट्रो स्टेशन तक जाऊँगी, उसके बाद आगे से मेरा घर पास में ही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप भी आओ ना, बैठो अपन साथ ही वहाँ मेट्रो स्टेशन उतरते हैं। एक थोड़ी हिम्मत सी आ गई थी। तो वो बोली हाँ चलिए। तो वो भी मेरे साथ आई, फिर हम मेट्रो स्टेशन उतरे और फिर बोली यहाँ से आप जाओ तो यहाँ से आपको मेट्रो मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। तो
मैंने उनका धन्यवाद किया। संगत जी, मैं आई। अब मैं जानती नहीं थी, मेट्रो स्टेशन पहली बार गई थी, टिकट कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना, बेवकूफ़ की जैसे है ना, लिफ्ट में ऊपर चली गई और बैग वैग रखा, सारा हो गया। तो एंट्री अंदर करे तो बोले टिकट, तो बोले यहाँ, मैंने सोचा विंडो वहाँ ऊपर थी, मैंने कहा वहाँ से टिकट लेंगे। बोले यहाँ नहीं मिलता टिकट, आपको नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। संगत जी, मैं वापस आई, है ना, घूम के वापस नीचे आई, टिकट लिया, और इतनी भीड़ मेट्रो में, इतनी भीड़। मैं आई, टिकट ली, फिर मैं मेट्रो में बैठी और नज़रें मेरे पूरी स्टेशन, जो लाइट्स चलती ना मेट्रो वहाँ पे, कि कौन सा क्या। फिर संगत जी, जैसे ही छतरपुर स्टेशन का नाम आया ना, मेरी आँख में आंसू। मैंने कहा गुरुजी, आपकी बेटी को मायके से क्रॉस करवा रहे हो, लेकिन ऐसा मत करना कि आज तो मंडे है, आज तो आना होगा नहीं, और ट्यूसडे को मंदिर खुलता नहीं है, लेकिन आपकी बेटी को चाहे चौखट पे बुलाना, लेकिन बुलाना ज़रूर आप, क्योंकि इस तरह से मेरा आना होगा मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी। तो ऐसे दिल भर आया था मेरे को, छतरपुर का नाम सुन के ऐसे लगा कि गुरुजी है, वो कह रहे कि बेटा तू जा आगे, मैं हूँ तेरे साथ में। तो ऐसे करके मैं हुचकास उतरी, हुचकास से उतरने के बाद में मैंने ऑटो किया, और फिर मैं वहाँ आई। वहाँ आने के बाद में सारी बातें उनसे पता की मैंने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी, ये कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत थी, कहाँ से मेरे अंदर क्या था कि मुझे नहीं पता था। आ, मैंने आ, इसका सामान भी जो अटका हुआ था, मैंने कहा चिंता मत करो, जो लोग ले वो खुद लेके आएंगे सामान अपना, अपने को टेंशन नहीं लेना, गुरुजी है ना साथ में, वो सब ठीक करेंगे। शायद क्या पता कुछ कर्म कट रहे हो, इसलिए हम ये सारी प्रॉब्लम हो, या यहाँ पे कुछ सही नहीं लगा हो, या इसके साथ सही नहीं लगा हो, या किसी का चेहरा सामने लाना हो। क्या पता गुरुजी की क्या मर्जी है, उनकी मर्जी वही जाने, हम नहीं जानते संगत जी। तो फिर बात करने के बाद में उनका कॉल आया कि भाई यहाँ मैं फ्लैट पे हूँ, आप सामान ले जाओ इसका। मैंने कहा मैं अभी नहीं आ रही, मैंने कहा हम कल आएंगे। उसके उसके बाद हम लोग ने रूम में आके बैठे थे। फिर वापस से उसके फ्रेंड का फ़ोन आया कि कहाँ पे है, तुम्हारा सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखा है, और तुम्हारा जब मन हो ले लेना, और अभी तुम कहाँ पे हो। रोने लग गया था संगत जी वो। तो फिर वो आया, हम मिले उनसे, कि गुरुजी कहते ना, ऐंठ तो आप किसी से भी मत रखो। तो हम मिले उनसे, ठीक है, सारा सामान भी लेके आया था वो। फिर हमने कहा हम गाड़ी से ले लेंगे, कल हम जाएंगे जब हम ले लेंगे। तो बोला ठीक है, तो सॉरी भी करा, गले भी मिला, राज के सब कुछ हुआ, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर बोले अपन सब चलेंगे छतरपुर कल मंदिर। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे फिर वही, हम तो तैयार होके बैठे, हमने नाश्ता वाश्ता किया, आया नहीं कॉल। बोले कि यार तुम लोग जाके आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम लोग गए मेट्रो से, हम छतरपुर उतरे। छतरपुर से फिर हमको एक ऑटो वाले भैया मिले, वो हमें लेके गए वहाँ पे। हम गए वहाँ पे, मतलब, और उस दर पे जाके ना ऐसे लगा जैसे अंदर है कोई जो, मतलब, खींच रहा था अंदर हमें, लेकिन बस उस दिन बंद था। एक दरवाजे का है ना संगत जी, थोड़ा सा था, वहाँ से मैं झाँक झाँक के देखूँ कि कहीं से गुरुजी के दर्शन होंगे। फिर आज बोले ऐसे नहीं होगा, अंदर जाना पड़ता है बहुत। तो कि 2 बार जाके है ना, बोले, लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि वहाँ की मिट्टी भी अगर माथे पे लगा लो ना तो सब सही हो जाता है। संगत जी, हम लोग दर्शन किए, जल प्रसादी ली। फिर एक अंकल जी से मैंने स्वरूप के लिए भी पूछा, बोले कि अभी तो नहीं मिलेगा, अब आप है ना थर्सडे को, या मतलब जब मंदिर ओपन रहता है ना तब मिलेगा। कोई बात नहीं।
मैंने कहा गुरुपा ठीक है, आप यहाँ तक आज लेके आए हो, आपने अपनी बेटी की बात मानी है, अब लेके आओ आप। तो पूरे मंदिर में आपके स्वरूप के आगे बैठूं, अरदास करूं, है ना। तो संगत जी हम लोग मत्था टेक के हम लोग फिर रवाना हुए। और फिर उनके फ्रेंड जो थे वो कार से छतरपुर स्टेशन के पास ही मतलब सामान के साथ वेट कर रहे थे। तो हमने उनसे सामान लिया, उन्होंने पैसे भी किए आधे उसके, और हमने सामान लिया। और संगत जी इस तरह से गुरुपा ने हर मतलब वक्त, हर जर्नी में हमारा साथ दिया और हमें सही सलामत वापस लेके आए। संगत जी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, जितना शुक्राना करे आपका उतना कम है गुरुपा। अब हमारे लाइफ में जो भी मुसीबत आती है, जो भी टेंशन आती है, जो भी सिचुएशन आती है, आपकी आज्ञा, आप आपका हुक्म मान के हम उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ गुरुपा है। क्या पता हमारे बुराई में हमारी क्या भलाई छिपी हुई है, हम नहीं जानते। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि तेरा है ना, अभी चंगा टाइम शुरू होगा, तेरे साथ सब अच्छा होगा। लेकिन बस ये जो ब्लैक मैजिक के जो मैसेज आते हैं ना कि अपने साथ में ये कर, अपने साथ वो कर, बस ये मैसेज मुझे थोड़े समझ में नहीं आते। तो गुरुपा प्लीज़, मैं कंफ्यूज होती हूँ इन मैसेज में। तो अगर मुझसे करवाना होगा तो गुरुपा अपने आप करवाएंगे, नहीं करवाना होगा तो गुरुपा की आज्ञा मान के मैं नहीं करती हूँ। लेकिन संगत जी कंफ्यूज ज़रूर रहती हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है। तो मैंने कहा गुरुपा आपका आदेश है, आपका हुक्म है, तो आप कराइए। और संगत जी उसके बाद में हम लोग घर आ गए, सब कुछ ठीक रहा संगत जी। बस अब ये है कि जल्दी से जल्दी उसकी न्यू जॉब गुरुपा उसको ब्लेस करे, हमें हमारा न्यू वर्क जो है हम वो ब्लेस करे। बस जब गुरुपा की मर्जी, सुनेंगे वो ज़रूर, और सुनते भी हैं हमारी, ऐसी बात नहीं है। संगत जी गुरुपा के मैसेजेस बहुत पॉजिटिव आते हैं। संगत जी अब इसी के साथ में अपने इसी शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। संगत जी अगर मुझसे बोलने में या कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा मुझे क्षमा करना, जितना आपने